भूतिया हवेली की रहस्यमय रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानियां। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक भयानक यात्रा पर, जहां आपको मिलेगा एक भूतिया हवेली का खौफनाक सच। अगर आप तैयार हैं एक सच्चे डर का सामना करने के लिए, तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और चांद की मध्यम रोशनी हवेली की पुरानी दीवारों पर बिखर रही थी। यह हवेली एक समय में भव्य और आलीशान थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ अजीब और भयावह घटनाएं होती हैं, और अब तक कोई भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। एक रात एक युवा पत्रकार आदित्य हवेली के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लेता है। आदित्य की उम्मीद थी कि यह एक साधारण कहानी होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक खतरनाक सत्य की ओर बढ़ रहा है। आदित्य ने हवेली में रात बिताने की ठानी, और जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसका स्वागत करता है। हवेली के अंदर घुसते ही आदित्य ने महसूस किया कि जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर गया है। दीवारों पर जमी धूल और टूटे फर्श ने उसे एक अजीब सी घबराहट दी, लेकिन आदित्य ने डर को नजरअंदाज करते हुए अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली के विभिन्न हिस्सों की जांच शुरू की। जैसे ही आदित्य हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी निगाहें अचानक एक पुरानी तस्वीर पर ठहर गईं। तस्वीर में एक महिला थी जो अपनी सुंदरता के बावजूद उसके चेहरे पर एक भयानक उदासी छिपी हुई थी। आदित्य ने तस्वीर को करीब से देखा और सोचा कि यह हवेली की पूर्व मालिक हो सकती है। रात का समय गहराते ही हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आदित्य ने सुनी आवाजों का पीछा करते हुए हवेली के एक अंधेरे कमरे में पहुंचा। अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, और एक अजीब सी चुप्पी ने वातावरण को घेर लिया। आदित्य ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे कोई अजीब घटना घटी हो। उसने कमरे की एक कोने में एक पुराना घड़ा देखा, जिसमें कुछ पुरानी और जर्जर पत्रिकाएं पड़ी थीं। आदित्य ने पत्रिकाएं उठाईं और उन्हें पढ़ना शुरू किया। पत्रिकाओं में हवेली के पिछले मालिकों की हत्या और रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखा था। आदित्य को पता चला कि हवेली की पूर्व मालिक, जो तस्वीर में थी, की मृत्यु एक भयानक दुर्घटना में हुई थी। जैसे ही आदित्य ने पत्रिकाएं पढ़ी, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। आदित्य ने घबराकर चारों ओर देखा और देखा कि हवेली के मुख्य हॉल में एक भूतिया आकृति उभर रही थी। यह एक महिला की भयानक छवि थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा एक दर्दनाक भावना से भरा हुआ था। आदित्य ने तेजी से कैमरा से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन भूतिया आकृति लगातार गायब और प्रकट हो रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि यह आत्मा शांति से नहीं रह सकती, और वह हवेली के अंधेरे कोनों में कुछ खोजने की कोशिश करने लगा। रात के गहराते अंधेरे में आदित्य को हवेली के पुराने बगीचे में एक पुराना कुआं मिला। कुएं की गहराई में देखने पर उसने एक पुराना खजाना देखा, जिसमें एक बक्सा था। आदित्य ने बक्से को खोला और अंदर एक पुराना डायरिया मिला, जिसमें हवेली की मालिक के जीवन की रहस्यमय बातें दर्ज थीं। डायरी में लिखा था कि हवेली की मालिक ने अपनी मौत से पहले एक काली जादू की किताब पढ़ी थी, जो एक दुष्ट आत्मा को इस हवेली में बांध सकती थी। इस आत्मा की वजह से हवेली में रहस्य और भय पैदा हुआ था। आदित्य ने महसूस किया कि यह आत्मा तब तक शांति से नहीं रह सकती जब तक कि उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया जाए।
आदित्य ने डायरी से कुछ मंत्र पढ़े और हवेली के अंदर की तात्कालिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। अचानक हवेली के अंधेरे कोनों से एक तेज प्रकाश फूटा और आत्मा की चीखें कम हो गईं। आदित्य ने देखा कि भूतिया आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ गई और हवेली की हवा में एक ठंडक का एहसास हुआ। जब आदित्य हवेली से बाहर आया तो वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसने एक राहत की सांस ली। हवेली की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब वह एक बार फिर सामान्य हो सकती थी। आदित्य ने अपने अनुभव को कैमरे में कैद किया और सोचा कि यह कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए ताकि लोग हवेली के रहस्यों को जान सकें और कभी भी वहां न जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके प्यार और समर्थन से ही हम और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा और ध्यान रखें।